हेलो चैंपियंस, ट्रेन द ट्रेनर्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखित फेमस बुक हु मूव्ड माय चीज़ की समरी। इस समरी से मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार लोग अपनी नौकरी, बिजनेस व समाज में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इस बुक में 4 इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, जिसमें 2 छोटे चूहे स्निफ और स्करी तथा 2 लिटिल पीपल जो चूहे के साइज के ही हैं, हेम और हा। कभी हम स्निफ हो जाते हैं जो बदलाव को तेजी से सूंघ लेता है, और कभी स्करी की तरह फुर्ती से चेंज को अडॉप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। कभी हम हेम की तरह हो जाते हैं जो परिवर्तन को नकारते हैं और उसका विरोध करते हैं, और कभी हा की तरह परिवर्तन को ऑब्जर्व करते हैं और बेहतर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आइए हु मूव्ड माय चीज बुक की समरी को शुरू करते हैं। That cheese, where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? So sniff it out, let's find it. Get something better and scurry along. Go get me some of that new cheese. Go get something better. Well, who moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? Gonna get Who sure. moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why has it gone? बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश की एक भूल भुलैया में 4 छोटे पात्र रहते थे, जिसमें 2 छोटे चूहे स्निफ और स्करी, और 2 छोटे लोग जो चूहे जैसे थे, जिसमें एक हैम था, दूसरा हा। इन चारों में डिफरेंस होते हुए भी एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि सुबह अपना अपना जॉगिंग सूट पहन के और जूते पहन के उस भूल भुलैया में दौड़ लगा लेते थे। किस लिए? चीज़ की तलाश के लिए। स्निफ और स्करी के लिए यह चीज़ तो केवल चीज़ था, बट हेम और हा के लिए चीज़ एक लैविश लाइफस्टाइल थी। वह चीज़ से बहुत कुछ बढ़कर था, जो उनको लाइफ में कुछ भी दे सकता था। उनके लिए चीज़ हासिल करने का मतलब था ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा ऐशो आराम और ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य, या कुछ भी जो ऐशो आराम के लिए ज़रूरी हुआ। हा के लिए ये था चेडर लेन में एक बड़ा सा बंगला परिवार के साथ, और हेम के लिए यही था कि कैम्बर्ड हिल पर एक बड़े घर का मालिक तथा लोगों का बॉस बनना। जहां एक और दोनों चूहे स्निफ और स्करी चीज ढूंढने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का सहारा लेते थे। स्निफ अपनी तेज नाक से चीज की गंध का अंदाजा लगा लेता था और स्करी आगे दौड़ पड़ता था। दूसरी तरफ छोटे लोग हेम और हा के अपने कॉम्प्लेक्स ब्रेन थे। वे अपने इमोशन और फीलिंग्स पर विश्वास करते थे। वे अपनी स्टिक ना यूज करके मैप और गाइड बुक्स का सहारा लेते थे, जिसके कारण वे कभी कभी परेशान भी होते थे। परंतु आखिरकार उन चारों ने अपने अपने तरीकों से एक स्टेशन सी के गलियारों में अपना मनपसंद और स्पेशल चीज ढूंढ ही लिया। स्निफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे और तैयार होकर स्टेशन सी की तरफ दौड़ लगा देते थे, जबकि दूसरी तरफ हा और हेम आराम तलब हो गए थे और देर से उठते थे और धीरे धीरे स्टेशन सी की तरफ बढ़ते थे, क्योंकि वो जानते थे, वो ये समझते थे कि चीज वहां है और हमेशा रहेगा। दिस इज फैबुलस, ये बहुत आराम है, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, ये हमेशा हमारे लिए बना रहेगा। हेम भी बहुत खुश था। ये लोग हेम और हा इतने आराम तलब हो गए थे कि उन्होंने उस जगह को पे अपना डेरा जमा लिया था और दीवार को डेकोरेट करके लिख दिया था, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। वो इतने आराम तलब हो गए थे कि उन्होंने चारों तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया था कि दूसरी तरफ स्निफ और स्करी हमेशा सी स्टेशन का इंस्पेक्शन करते रहते थे और चेंज को ऑब्जर्व करते रहते थे। ऐसा करते हुए वे अपने शूज गर्दन के चारों तरफ लटका लेते थे कि जरूरत पड़ने पर तुरंत वहां से मूव किया जा सके। एक दिन सुबह जब स्निफ और स्करी चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि चीज तो अब वहां है ही नहीं। इससे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता है कि वह जानते हैं कि चीज पुराना और कम होता जा रहा था। उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट का सहारा लिया कि जब सिचुएशन चेंज तब स्निफ और स्करी चेंज। वे तुरंत नए चीज की तलाश में निकल जाते हैं। उसी दिन हेम और हा जब स्टेशन सी पर पहुंचते हैं तो उसे खाली पाते हैं। हेम चीखता है, व्हाट, वेयर इज माई चीज?
हु मूव्ड माई चीज, इट इज नॉट फेयर। हाँ भी कहता है कि क्या होगा अगर कल भी चीज यहां ना हुआ, क्योंकि मेरे सारे प्लान इसी पे बेस्ड हैं। हेम और हा का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था, परंतु चीज ना होने पर उनकी प्रतिक्रिया नेचुरल थी। चीज ढूंढना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें बहुत सारा चीज खाने की आदत पड़ गई थी। स्निफ और स्क्री जहां बदल चुके थे, लेकिन हेम और हा में कोई चेंज नहीं आया था, वो वैसे ही बने रहे। हेम पूछता है, वेयर इज स्निफ एंड स्क्री, क्या उन्हें ऐसी बात पता है जो हमें नहीं पता? तो हेम कहता है, वे साधारण चूहे हैं, उन्हें क्या पता होगा, जो होता है वे केवल उसी पर प्रतिक्रिया करते हैं। वी आर लिटिल पीपल, हम खास हैं, हम चीज़ के काबिल हैं। हाँ कहता है कि हमें सिचुएशन को ज़्यादा एनालाइज ना करके चलकर नई चीज़ की तलाश करनी चाहिए। इस पर हेम कहता है कि मैं इसकी तह तक जाकर रहूँगा, कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ स्निफ और स्क्री भूल भुलैया में अंदर तक पहुंच गए थे। वे चीज़ ढूंढने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे थे। उन्हें कुछ समय तक चीज़ नहीं मिला, लेकिन कुछ समय बाद वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां अब तक कभी नहीं गए थे। यह था चीज़ स्टेशन एन, जो चीज़ का एक बहुत बड़ा भंडार था। मीनवाइल हेम और हा अभी तक यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ। इसी समय हा स्वयं को भूल भुलैया में फ्रेश चीज को ढूंढने की इमेजिनेशन करने लगता है। हा कहता है हेम से, कम ऑन हेम, लेट्स गो, हमें बदलना होगा, उसी से सब कुछ अच्छा होगा। हेम ये सुनकर रिप्लाई करता है, नो वे, बाहर भूल भुलैया में जाना खतरनाक हो सकता है। मैं इस जगह को पसंद करता हूँ, यह आरामदेह है और यह जानी पहचानी है। यह सुनते ही हा का डर लौट आता है और नया चीज ढूंढने की आशा और इच्छा दोनों कम होने लगते हैं। इसके बाद हेम और हा दोनों वही काम रोज करने लगते हैं कि वह घर से खाली पड़े चीज स्टेशन सी में आते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर भूखे पेट वापस लौट जाते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दिनों दिन भूख के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, जैसे नींद न आना, बेचैनी। अब उन्हें घर भी खुशनुमा और आरामदेह नहीं लग रहा था। हेम, अगर हम ज्यादा मेहनत करें तो चीज को ढूंढ सकते हैं, वह कहीं गया नहीं है, किसी ने दीवारों के पीछे छुपा दिया है। हेम और हा कड़ी मेहनत करके दीवार में छेद करते हैं, परंतु उन्हें चीज नहीं मिलता है। हेम और हा भूख और तनाव के कारण कमजोर हो चुके थे और फ्रस्ट्रेट थे। एक दिन हा खुद पर हंसने लगा, हा 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 हा, मेरी तरफ देखो। हेम पूछता है, इसमें हंसी की क्या बात है, किसी ने हमारा चीज हटा लिया है और तुम हंस रहे हो? तो इस पर हा जवाब देता है कि हम बार बार वही काम कर रहे हैं और हालात नहीं सुधर रहे हैं। वह कहता है कि हमें कुछ बेहतर करना चाहिए। इस पर हेम कहता है कि नहीं, ये काम नहीं करेगा, बाहर हम खो जाएंगे, हमें यही इंतजार करना चाहिए जब तक हमारा चीज वापस नहीं आ जाता है। इस पर हा कहता है कि चीज कभी भी वापस नहीं आएगा, वह बीते हुए कल का चीज था, यह नई चीज को ढूंढने का समय है। यह कहकर वह अपने जूते जो उसने कहीं फेंक दिए थे ढूंढने लगता है। हे पूछता है, क्या तुम बाहर जा रहे हो? पर अगर बाहर तुम्हें चीज नहीं मिला या तुम्हें नया चीज नहीं ढूंढ पाए तो हाँ इस पर कहता, अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। इस पर हेम सोचने लगता है और अपनी कल्पना में मकान को ढहते हुए देखता है। हु मूव्ड माई चीज, हु मूव्ड माई चीज। हाँ चीज स्टेशन सी से बाहर आता है और इधर उधर देखता है और दीवार पर लिखता है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर नॉट अफ्रेड, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर नॉट अफ्रेड। हाँ ये कहते हुए भूल भुलैया की तरफ दौड़ लगा देता और जोर से चीखता है कि यह भूल भुलैया एक समय है और यह समय चीज पाने का है। हाँ स्टेशन से बाहर निकलकर भूल भुलैया में दाहिनी तरफ अज्ञात की तरफ दौड़ने लगा, बट जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। वह एक गड्ढे में गिर गया। हाँ ने अपने को गड्ढे से बाहर निकाला और फिर से अपने काम में लग गया। वह अपने आप से बोला कि भूल भुलैया में आना और चीज ढूंढना उतना बुरा नहीं था जितना कि उसका डर था। मैं चीज स्टेशन सी में
इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा? अगर मैंने अपनी इंस्टिंक्ट्स यूज की होती तो यह नहीं होता। अगर मैं रेगुलर वॉच करता रहता तो यह नहीं होता। यह सोचकर हा ने दीवार पर लिखा, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। Why do I feel so good? जबकि मैं यह नहीं जानता कि चीज कहां है। वह दीवार पे फिर से लिखता है, When you stop being afraid, you feel good. Good. I feel so good. So very good. I am not afraid anymore. हाँ, जितना तीव्रता से नई चीज की कल्पना करता और उसे विजुलाइज करता, वह उतना ही अधिक चीज को पाने के लिए जोश से भर जाता। वह पूरी तरह से दिल और दिमाग से चीज की खोज में लग गया था। नई चीज के स्वाद की कल्पना करना हा को इसकी तरफ ले जाता है। इमेजिंग योर सेल्फ एंजॉइंग न्यू चीज लीड्स यू टू इट। उसने दीवार पे यह लिख दिया। वह और ताकत से भूल भुलैया में दौड़ने लगा और एक स्टेशन ई में पहुंचा जो पहले से खाली था। हा कहता कि ओह, आई एम लेट। अगर मैं पहले बदल गया होता तो शायद पहले आ गया होता तो मुझे बहुत सा चीज यहां मिल जाता। हा को वहां स्वादिष्ट चीज के छोटे छोटे टुकड़े दिखे। कुछ चीज के टुकड़े उसने खा लिए और कुछ चीज को हा ने अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर बाद में उन्हें फिर से या हैम के साथ खा सके। उसने सी स्टेशन लौटने का फैसला किया। हा ने दीवार पर लिखे अपनी राइटिंग को फॉलो किया ताकि वह स्टेशन सी तक आराम से पहुंच सके। हा स्टेशन सी पर पहुंचता और हेम से मिलता है। हा, हेम, यू लुक टेरेबल। यह चीज खाओ जो मुझे भूल भुलैया में मिला है। इस पर हेम कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को पसंद करूंगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं अपना चीज वापस पाना चाहता हूं। इस पर हा कहता है कि भूल भुलैया में चीज की खोज करना सुरक्षित है और वह हेम को अपने साथ ले चलने के लिए कहता है। लेकिन हेम के निगेटिव थॉट्स और निगेटिव बिलीव्स उसे हा के साथ आने से रोक देते हैं। हा अब भी यही सोचता है कि भले ही उसे चीज का भंडार ना मिला हो पर उसे तलाश करने में मजा आ रहा है। हा यह सोचते हुए स्टेशन सी से निकल जाता है। क्या हेम बदलेगा? क्या हेम नई चीज का आनंद ले पाएगा? हा यह समझ गया था कि चेंज हमेशा अच्छा और आवश्यक होता है। चीज कभी भी मूव नहीं हुआ था, वह तो खत्म हो गया था। कुछ चेंजेस जो अचानक होते हैं वह लगातार आगे बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। यह सोचकर वो लगातार भूल भुलैया में आगे बढ़ता रहा और नई चीज की खोज करता रहा। उसके बाद उसने एक दीवार पर सिंबल के तौर पे फिर से लिखा कि when you change what you believe, you change what you do। हा को भूल भुलैया में रास्ते में इधर उधर चीज के टुकड़े मिलते जा रहे थे। वह यह उम्मीद कर रहा था कि हेम में कभी पॉजिटिव और नीडफुल चेंज आया तो वह मेरी वॉल हैंडराइटिंग और मार्क्स देखकर सी स्टेशन से आ जाएगा। हा लगातार उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। वह पास्ट भूलकर प्रेजेंट को अडॉप्ट करने के लिए तैयार था। इस कारण हा में एक सेंसिबल विजन पैदा हो गया था जिसने उसे नया चीज स्टेशन एन खोजने में मदद की, जहां डिलीशियस चीज का एक बहुत बड़ा भंडार था जैसा उसने कभी नहीं देखा था। हाउ वाओ, न्यू चीज, इज इट रियल और इट्स माई इमेजिनेशन? हे, इट्स रियल, न्यू चीज जो यहाँ हमेशा से है, बस हमें केवल उसकी तलाश करनी है। हा ने न्यू चीज को बहुत एंजॉय किया और उसने चीज स्टेशन एन तक अपनी जर्नी और दीवार पर लिखी बातों को याद किया। चेंज हैपेंस, दे कीप मूविंग द चीज। एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज टू मूव। मॉनिटर चेंज, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट्स गेटिंग ओल्ड। Adapt the change quickly. The quicker you let go the old cheese, the sooner you can enjoy new cheese. Enjoy change, savor the adventure, and enjoy the taste of new cheese. Be ready to quickly change and enjoy it again. They keep moving the cheese.
चेंज एंड विन, मूव विद द चीज। क्या कभी हेम दीवार पर मेरी हैंडराइटिंग देखेगा? क्या वह कभी बदलेगा या चीज स्टेशन एन पर आएगा? हाँ जानता था कि पिछली आदतों को छोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए वह रोज स्टेशन एन का इंस्पेक्शन करता और चीज़ की कंडीशन चेक करता था और भूल भुलैया में नए चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को तैयार करता था, क्योंकि खुद को अकेला रखने के बजाय अपने विकल्पों की जानकारी रखना ज़्यादा सेफ है। तभी हा को स्टेशन एन के बाहर कुछ मूवमेंट सा लगा। उसने सोचा, क्या यह हेम है? हा ने ऐसी आशा की जो पहले भी वह कई बार कर चुका है कि शायद उसका दोस्त हेम वहां पहुंच गया है, और अंतर सोच लिया कि मूव टू न्यू चीज एंड एंजॉय द एंड, और इट्स ए न्यू बिगनिंग। Who moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why